Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today lecture is number 3 and topic is parts of speech. Today we will learn about what are the parts of speech and when and why we use them in our English language. So we will discuss that when we want to say something, जब हम किसी कोई बात कहना चाहते हैं, अपने सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं लैंग्वेज में, तो वी जनरली यूज़ वर्ड्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. हम जो है वो वर्ड्स का जो मुख्तलिफ वर्ड्स का मजमुआ जो है उनको डिस्कस करते हैं. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इन आर टेंस, यानी हम जो मुकम्मल कॉम्बिनेशन हो सेंटेंस में उसको हम यूज़ करते हैं एक जुमले में. Those words are divided into different kinds. वो वाले words जो होते हैं वो divide होते हैं different kinds में, and those kinds are called parts of speech. उनको हम parts of speech कहते हैं. So there are total 8 parts of speech. The names are parts of speech: noun, adjective, adverb, conjunction, verb, pronoun, preposition, and last one is interjection. So firstly we will discuss about noun. That what is noun? Noun क्या है? So noun is used to refer someone's name of person, place or thing, or it may be a name of idea. It includes an idea. So in a sentence when we use a noun we will say Ali is a brave boy. So let's see in this sentence what are the nouns Ali and boy. We will see that Ali is a proper noun and boy is a common noun. And we will take next example. Ali is living in Lahore. In this sentence Ali is also noun and Lahore is also noun because it's a name of city, it's name of a place. And if we talk about our idea's name, we will say that Aslam has pride. Aslam has pride in his team. That असलम को अपनी टीम पर फ़ख्र है. तो ये आइडिया है, एक प्राइड जो है वो नेम ऑफ आइडिया है. Next is verb. Now we will discuss about what is verb. So verb is an action or a state of being. A state of being. यानी इसमें हमें पता चलता है verb में जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक जो काम है, एक्शन जो भी होगा, एक्शन यानी कि वर्क, काम, एक्ट यानी अमल करना या काम करना, वो जो भी हम काम करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड and that action word is called, in grammar language that action word is called verb. Now in grammar language the action word is called verb, and we will use
in sentences verb like Ali is running, Ali swims. अली जो भी काम कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी अगर हम कहें अली भाग रहा है, रन यानी दौड़ रहा है, तो ये क्या है, काम. और अगर अली स्विम्स, अली तैरता है, ये तैरना यानी अली काम कर रहा है. जो भी हम जो काम करते हैं जैसे फॉल गिरना, वॉक चलना, रन दौड़ना, स्विम तैरना, गो जाना, प्ले खेलना, दीज ऑल एक्शन are called verb. Next is pronoun. Now we will discuss about what is pronoun. Okay, the pronoun is used to replace a noun to avoid repetition. यानी हम pronoun को तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी बात ज़्यादा डिस्कस की जाए या रिपीट हो रहा हो किसी का नाम, तो हम उसको रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए जो है वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं. प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू अवॉइड रेपिटिशन, यानी बार बार नेम यूज़ ना हो इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही, she, it, etc. इन सेंटेंस वी विल सी, अगर हम देखें कि इलामा इकबाल का अगर ऐसे है तो हम इलामा इकबाल इज़ आ ग्रेट पोइट, अगर हम ये कह रहे हैं तो हम दूसरे सेंटेंसेस में भी बार बार अगर इलामा इकबाल बोलते जाएंगे तो वो रेपिटेशन होगी और ही इज़ फेमस पोइट. और अगर हमने बार बार बताना है इलामा इकबाल की ही को जिक्र करना है उनका सेंटेंस में, तो हम हर बार इलामा इकबाल नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम इंस्टेड ऑफ नाउन वी विल यूज़ प्रोनाउन, ही उनकी जगह हम यूज़ करेंगे. ओके, वी विल टेक अनदर एग्जांपल लाइक सना इज़ हंग्री, Sana is hungry and she wants dinner. She wants to eat dinner soon. So here we take the name noun Sana is hungry. Sana hungry है, Sana को भूख लगी है. And next शी वॉन्ट्स टू ईट डिनर सून, और वो अब हमने सना की जगह इधर यूज़ किया शी, यानी हमने सना नाउन की जगह हमने नेक्स्ट टाइम सना का नाम नहीं लिखा बल्कि उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज़ किया विच इज़ शी. शी वॉन्ट्स टू ईट डिनर सून. एडजेक्टिव. ओके, एडजेक्टिव इज यूज्ड टू add something in the meaning of noun or pronoun. It means यानी ये जो एडजेक्टिव है ये हमें बताता है या ऐड करता है और gives more information about noun और pronoun. ये हमें इसम के बारे में यानी नाउन किसी भी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ये हमें उसकी क्वालिटी बताता है हमें, ठीक है, यानी उसकी अच्छाई या बुराई हमें बताता है एडजेक्टिव, इसलिए यूज़ किया जाता है. सपोज एडजेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ noun and pronoun. For example, beautiful, lazy,
स्लो, फेमस, ईजी, एसेट्रा। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, वी विल यूज दिस एग्जाम्पल्स इन आर सेंटेंसेस। सपोज आई विल टेक द वर्ड ब्यूटीफुल इन अ सेंटेंस। सारा इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमने सारा की क्वालिटी बताई है कि सारा जो है वो खूबसूरत है। तो ये यानी उसका मीनिंग डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि ये यूज़ किया जाता है टू ऐड समथिंग, यानी कुछ ऐड करना इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी जो भी हमारे पास नाउन है उसके बारे में हमें बताता है ये कि उसकी तारीफ़ या उसकी बुराई के बारे में हमें ये बताता है। तो हमने सारा की क्वालिटी डिस्कस की है कि वो खूबसूरत लड़की है। इसी तरह अगर मैं असलम के बारे में कहूँ कि असलम इज़ लेज़ी, तो लेज़ी जो है वो मैंने अब असलम के बारे में बताया कि नाउन के मीनिंग में इजाफा किया, मैंने कुछ ऐड किया कि असलम सुस्त है। ठीक है। इसी तरह पिछले टॉपिक में वर्ब में हमने डिस्कस किया था, प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया था कि इलामा इकबाल इज़ आवर ग्रेट पोइट, और उसके बाद हमने ये कहा था कि ही इज़ फेमस पोइट। अब हमने इलामा इकबाल के लिए जो फेमस वर्ड यूज़ किया था कि इलामा इकबाल इज़ अ फेमस पोइट। अब फेमस पोइट यानी हमने ये फेमस जो है वो क्वालिटी बताई है इलामा इकबाल की कि इलामा इकबाल जो है वो मशहूर शायर हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब इज यूज्ड टू ऐड समथिंग in the meaning of verb। हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि वर्ब का मतलब इसकी डेफिनेशन यही हो सकती है, इसके हम नाम से ही जान पा रहे हैं कि ऐड वर्ब, यानी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करना, यानी वर्ब के मीनिंग यानी काम के बारे में, एक्शन के बारे में बताना। एडजेक्टिव के बारे में हमने ये देखा था ना कि इसम यानी नाउन के बारे में हम बता रहे थे, उसकी क्वालिटी बता रहे थे या उसकी बुराई बता रहे थे कि वो क्या है। अब इसमें हमने एडवर्ब काम के बारे में बताना है कि समवन एंड समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन वो किस तरह हुई है, यानी वो काम जो है वो कब, कैसे और क्यों हुआ। तो हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, लेजीली, स्लोली, ब्यूटीफुली, in sentence we will see that Ali is doing his work lazily, यानी कि अली जो है वो अपना काम जो कर रहा है वो सुस्ती से कर रहा है। लेजीली मतलब वो सुस्त है अपने काम में। अब हमने इसमें अली के बारे में बात नहीं की, बल्कि अली के काम के बारे में हमने बताया कि अली जो भी काम कर रहा है वो लेजीली कर रहा है। इसी तरह सारा इज पेंटिंग ब्यूटीफुली। अब हमने इसमें भी सारा के बारे में बात नहीं की, बल्कि सारा के काम की तारीफ की है कि वो जो भी काम कर रही है उसके वर्ब के मीनिंग में हमने ऐड किया है ब्यूटीफुली कह के कि वो जो भी काम कर रही है, सपोज अगर वो पेंटिंग कर रही है तो वो बड़ी अच्छे से, बड़ी खूबसूरती से वो पेंटिंग कर रही है। नेक्स्ट है preposition। Preposition is used to show the relationship of a noun or pronoun
यानी ये रिलेशनशिप शो करवाता है, ताल्लुक जो है वो शो करवाता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, एंड इट ऑल्सो शो द रिलेशनशिप टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये दूसरे लफ्ज़ों के साथ जो है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करवाता है। इट शोज a relationship of a noun or a pronoun to some other words in a sentence. For example, in, on, down, near, beside, etc. Okay, we will use them in our sentence. I left my work, homework on the table. तो मैंने इसमें अब जो on यूज़ किया है वो मैंने preposition शो किया है, यानी ये बता रहा है कि I left my homework, मैंने अपना काम, घर का काम जो है वो टेबल पर जो है वो रखा है, लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है the gas station is near to a grocery shop। यानी कि अब इसमें हम पहली में हमने on यूज़ किया था एज अ preposition, and in this sentence near is we use near as a preposition. Okay, next है conjunction. Conjunction is used to join sentences or words or clauses to each other. When there is a sentence and we have to use two clauses in our sentences, हमें अपनी एक sentence में clauses, दो clauses यूज़ करनी है या दो sentences को, तो हम या words को आपस में join करना हो तो ये conjunction जो है वो हमारी help करता है। जैसे कि for example हमारे पास words हैं but, and, so, and last one is because. These are the conjunctions and these words are used to help in our sentences to join them or in words to join them. Let's suppose Ahmad and Ali are friends. इसमें हमने अहमद एक अलग वर्ड है और अली एक अलग वर्ड है, इन दो सेपरेट वर्ड्स को ज्वाइन करने में हमारी हेल्प की एंड ने, एंड जो कि कंजक्शन है और वो यूज़ होता है ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स को, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को। नेक्स्ट है सारा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। सारा एब्सेंट है यानी सारा गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, तो हमने ये जो है अब इसमें हमने बिकॉज और इधर हमने एंड यूज़ किया था कंजक्शन, और इस सेंटेंस में हमने बिकॉज को एज अ कंजक्शन यूज़ किया। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन एंड लास्ट वन इज ऑल्सो
Now we will discuss about interjection. Interjection is used to show or express some strong emotions. यानी इंटरजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जब हमने अपनी फीलिंग्स का या अपने इमोशंस का, एहसासात का इजहार करना हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ अलास, हुर्रे. In sentence we are happy. When we are happy, when we are in a situation that we are happy and we will use this word hurrah. Suppose मैच कोई है, हमने वो जीता है, तो हम इस तरह बताएंगे कि hurrah, we won match, कि हमने मैच जीता. तो वो खुशी का इजहार हो रहा है इसमें. ठीक है. इसी तरह अगर कोई अफसोस वाली खबर है, हम सैड हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे अलास. अलास, ही इज़ डेड. ओके, दिस इज़ आवर लास्ट point which we have discussed. Hope you understand them very well. Jazakallah.